हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कुछ शर्तें जिन्हें पूरा कर लेने पर भारत के नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी या यूँ कहें जो नई आईपीसी नई सीआरपीसी आई, अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS 1 जुलाई 2024 से यानी कि वर्तमान समय से लागू हो रही। तो ऐसी स्थिति में सबके दिमाग में ये है कि मेंटेनेंस के केस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये कि आईपीसी और सीआरपीसी की अगर बात करी जाए तो सीआरपीसी में धारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के बारे में था। आज जो नया कानून बन के तैयार हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS धारा 144 हो गया मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो 125 सीआरपीसी था वर्तमान समय में 144 हो गया। लेकिन अब इसमें कुछ शर्तें हैं या यूँ कहें कि ऐसे कुछ लाभ हैं जो पति को मिलने वाले हैं। हालांकि इसमें से कुछ ऐसे लाभ भी अभी तक थे जो पति के फेवर में ही थे, लेकिन अब उसका लाभ पति ले सकता था या नहीं ले सकता था, ले पाता था या नहीं ले पाता था, वो तो भाई अलग अलग विषय है, अलग अलग मामलों में उसकी चर्चा है। तो यहाँ बात करेंगे कि अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, वो कौन सी शर्तें हैं जो पति को पूरा करना होगा। सबसे पहला तो अगर पति कमाने में असमर्थ है तो वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी पत्नी उसकी। दूसरा ये, अगर पत्नी ये साबित नहीं कर सकती कि वह उचित कारण से अपने पति से अलग रह गई, यानी कि पति अगर ये साबित कर देता है कि बिना युक्त कारण के पत्नी मायके में बैठी है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा तो ही मेंटेनेंस मिलेगा। चौथा, अगर वो पढ़ी लिखी महिला है, अपना भरण पोषण वो कर सकती है, सक्षम है, आपको मालूम है कि ये इस लेवल की पढ़ाई की है कि अपना मेंटेनेंस ये कर सकती, तो भी पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये बातें सब साबित करनी होंगी जो मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर पे अगर बात कही जाए, अगर पति बेरोजगार है वो साबित कर देता है तो भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। 6 नंबर, पति रखना चाहता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर लोग रखना चाहते हैं अपनी पत्नी को, पत्नी नहीं रहना चाहती तो भी मेंटेनेंस लागू हो जाता है। तो अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया है, आप पत्नी को रखना चाहते हैं, ये बार बार कोर्ट में कह भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। 7 नंबर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और बिना किसी कारण से आपसे अलग रह रही है, विवाद कर रही है, मुकदमेबाजी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मेंटेनेंस से बच सकते। पत्नी किसी कीमत पे मेंटेनेंस आपसे नहीं ले सकती। 8वां, पत्नी अपने पति से अच्छा जीवन यापन कर रही है, लग्जरी लाइफ जी रही है, तो उसे मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये, पति से अच्छी लाइफ स्टाइल पत्नी की है, अच्छा लग्जरी जीवन जी रही है, तो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग वो नहीं कर सकती, उसे नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, इस तरह से आपको 8 बड़े फायदे हमने बताए आपको। एक चीज़ और बता दें, अगर पत्नी सरकारी नौकरी में 9 नंबर या पति से ज़्यादा कमा रही है तो धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति भी उससे मेंटेनेंस ले सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।